हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल किशन सैनी एजुकेशन। आज आज हमारे इस लेक्चर में आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कई सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी, जो कि हमारे लेक्चर में बताया गया है। लेक्चर में सबसे सबसे मेन जो कि चर्चा में रहा है, भारत कनाडा संबंध। अब भारत कनाडा संबंध के बीच में एक अलायंस की बात आ रही है, 5 आई अलायंस। अब 5 आई अलायंस क्या है, इसके बारे में हम एकदम डीप से समझेंगे। उसके बाद हमारे देश में विदेश में जो खुफिया एजेंसियां चल रही हैं, उसके बारे में भी अच्छे से विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो कृपया दोस्तों इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। ना दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत और कनाडा के बीच का संबंध जो है वो काफ़ी ख़राब देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि इसके पीछे का कारण ये है, तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हरदीप सिंह निज्जर का यहाँ पे मर्डर हो जाता है। और कनाडा की सरकार कहती है कि इन्होंने भारत सरकार ने इसका मर्डर कराया हुआ है। इसके बीच में 5 आई अलायंस भी कैसे काम करती है, ये पांचों देशों का भारत के प्रति क्या क्या कहना था, क्या क्या इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, ये सब सारी चीज़ें का विस्तार से हम बात करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में भी बात कर लेनी है। कनाडा की जो सरकार है कनाडा की सरकार जो कनाडा जो है वो कई दशकों पहले से ही खालिस्तान के समर्थकों का पनाह देता रहा है। खालिस्तान समर्थन जो है, खालिस्तानियों वे लोग हैं जो खालसा भूमि की मांग करते हैं। खालसा भूमि का तात्पर्य यहाँ पर ये हो जाता है जो भारत है। आप ये देख पा रहे हैं, भारत का जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के नीचे जब आप जाएंगे, ये पंजाब प्रांत और हरियाणा का कुछ एरिया और हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया और पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत हैं, इनको मिलाकर ये पूरा एरिया का कुछ लोग का कहना है कि ये सारे एरिया को एक अलग अलग देश का स्टेटस देने के लिए, मतलब कि एक खालिस्तान का देश, एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे। उसके बाद उस राष्ट्र का नाम रखेंगे हम खालिस्तान, यानी कि खालसा की भूमि। सिख धर्म के कुछ लोगों का ऐसा मानना है। खालिस्तान की बात जो है, कुछ भारत से कई सारे छात्र जो कि कनाडा में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पर उन लोगों को बरगलाया जाता है कि खालिस्तान स्टेट की मांग करें। लगभग 8.5 लाख लोग सिख समुदाय से वहाँ पे कनाडा में रहते हैं, जिस पर भारत सरकार लगातार अपनी आपत्ति कनाडा की सरकार से दर्ज कराती रही है। लेकिन कनाडा की सरकार जो है जस्टिन ट्रूडो की, वो कहती तो है कि हम इसको देखेंगे और हमारे यहाँ कोई हिंसा होगा तो हम उस चीज़ से निपटेंगे। लेकिन यहाँ पर कहती है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है हमारे यहाँ, प्रेस की स्वतंत्रता है यहाँ। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर भारत विरोधी कार्यक्रम वहाँ पे चलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर भारत सरकार अपनी आपत्ति दर्ज कराती रही है। ये जो शख्स को तो आप देख रहे हैं, हरदीप सिंह निज्जर को, यहाँ भारत की सरकार ने इसको आतंकवादी घोषित कर दिया है। इसके सर पे ठीक ठाक भारत सरकार ने इनाम रखा और कनाडा की सरकार से कह रहे हैं कि इसे आप प्रत्यारोपण कीजिए, इसे आप हमको दीजिए, तो हमारे पास भेजिए ताकि हम इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकें। लेकिन कनाडा की सरकार
ये नहीं कर रही। कनाडा की जो तत्कालीन सरकार है, जस्टिन ट्रूडो, उन उनकी जो पार्टी है वो अल्पमत पार्टी से, वो अल्पमत से ही इनकी सरकार वहाँ पे बन पाई है। काफ़ी वहाँ की जो पार्टी है वो खालिस्तानी समर्थन पार्टी है, इसलिए उनकी मजबूरी हो जाती है कि खालिस्तान के लिए, जब G20 में आए थे जस्टिन ट्रूडो, तो उनको वहाँ पे उतना तवज्जो नहीं मिला था। द्विपक्षीय वार्ता भी नहीं रखी गई थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ, लेकिन उनकी टीम लगातार द्विपक्षीय वार्ता करना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और अभी G20 सम्मेलन हुआ 8-9 सितंबर को, और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चिंता व्यक्त करा कि आपके यहाँ पर यह मूवमेंट चल रहा है। जब इनकी हत्या हुई थी तो दुनिया भर के कई जानकार यह कहते हैं कि वहाँ पर कई सिख संगठन हैं जिनकी आपसी मुठभेड़ की वजह से इनकी हत्या हुई थी, और इसमें आपसी गुटबाजी चलती रहती है। इसकी वजह से इसमें कहा जाता है कि लड़ाई हुई और जिसमें इनकी हत्या हुई। एक गुरुद्वारा से निकलते हुए इनको गोली मार दिया। लेकिन यहाँ पर इनके समर्थकों का कहना है कि यह मर्डर भारत सरकार ने कराया है। जस्टिन ट्रूडो का जब यहाँ से G20 का सम्मेलन होने के बाद ये जब अपने यहाँ पर गए, तो वहाँ के पार्लियामेंट पर ये खड़े होकर इन्होंने बताया है कि हमारी जो खुफिया एजेंसी है, हमारी सुरक्षा एजेंसियों का ये कहना है कि यहाँ पर कनाडा की जो संप्रभुता है उसका उल्लंघन यहाँ पर भारत सरकार ने किया है। और कनाडा की ये जो नागरिक है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जो कि भारत सरकार ने उनका कहना है कि कराया है। और यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। शायद ही पहले कभी किसी पार्लियामेंट में भारत के खिलाफ ऐसा बोला गया हो। इसके पहले कई बार पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भारत को लेकर कई सारे विवाद होते रहे हैं। तो ये काफ़ी गंभीर मुद्दा था। भारत और कनाडा के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं, व्यापारिक तौर पर बहुत अच्छे रहे हैं। लगातार इन दोनों देशों के बढ़ोतरी होती रही। आयात और निर्यात को लेकर काफ़ी अच्छे काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आग में घी डालने का काम कर दिया है वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का ये बयान देते हुए उन्होंने तलब किया, निष्कासित किया। तो यहाँ पे भारत भी कहाँ चुप बैठने वाला था। कनाडा के जो राजदूत थे उनको तलब करके 5 दिन के अंदर और भारत सरकार ने बोला कि भारत छोड़ने के लिए कह दिया। और यहाँ पर जो संकट का जन्म हुआ उस संकट को हमने कहा राजनीतिक संकट। अब यहाँ पर ये मुद्दा समझ लीजिए, यहाँ पर 5 आई अलायंस का एंट्री होती है। 5 अलायंस क्या है? 5 आई अलायंस का कहने का मतलब है कि इसमें 5 देश शामिल हैं। 5 आँखें इसमें देख सकते हैं आप। 5 आँखें जो वर्ल्ड मैप पे अगर आप देखें तो ये 5 आई अलायंस विकसित देशों का एक संगठन है, एक अलायंस है। यहाँ पर आप देखिए कि कनाडा इसमें शामिल है, क्योंकि अभी कनाडा के साथ ये राजनयिक संगत हुआ है और कनाडा जो है इसमें 5 आई अलायंस में शामिल है। उसके बाद USA इसमें शामिल है, उसके बाद ब्रिटेन इसमें शामिल है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दो देश इसमें शामिल है। एक तो ऑस्ट्रेलिया शामिल है और दूसरा न्यूजीलैंड। कनाडा इस पर ये 5 देशों के 5 आई अलायंस के साथ वो बात करता है और कहता है कि भारत जो है हमारे साथ हमारे संप्रभुता का उल्लंघन किया, हमारे क्षेत्र अधिकार में आकर हमारे नागरिक की हत्या की है, कि आप इस भारत की निंदा करिए और भारत पे दबाव डालिए। जबकि ये USA, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भारत के साथ मधुर संबंध रहे हैं।
भारत के साथ सबके साथ अब मधुर संबंध है, यह बात कनाडा जानता है। जस्टिन ट्रूडो ये बात जानते हैं, उसके बाद भी जस्टिन ट्रूडो सबके पास जाते हैं, लेकिन मामला यहाँ पे बैठता नहीं है। अमेरिकी राजदूत हैं डेविड कोहेन, इनका यहाँ पर ज़रूर कहना है कि 5 आइन की जो सहयोगी देश जितने भी देश हैं, उनकी खुफिया एजेंसी के द्वारा साझी कुछ जानकारियाँ मिली हैं और उसी के आधार पर कनाडा ने भारत सरकार के एजेंडों पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया हुआ है। और भारत का कहना है कि यह तो आतंकवादी है और भारत का हमने तो पहले से कह रखा है कि इसे आप वापस दीजिए ताकि हम इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकें, लेकिन आप अपने यहाँ पर अपना नागरिक बनाकर इसको वहाँ अपने यहाँ पर रखे हुए हैं। इसे लगातार आप फलने फूलने का अवसर दे रहे हैं। और रही बात जहाँ पे हत्या की, तो भारत ने पूरी तरह से इनकार किया है कि राजनीति से प्रेरित है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। साथ ही भारत ने कनाडा से सख्ती से कहा है कि आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जहाँ तक जांच संभव हो सकेगी भारत सरकार आपके साथ रहेगी, आपकी मदद करेगी। लेकिन अभी तक कनाडा की सरकार भारत के समक्ष कोई भी सबूत भारत के समक्ष पेश नहीं की है। कनाडा यहाँ पर अपने ही जाल में फंसता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर कनाडा सिर्फ और सिर्फ 5 आई अलायंस गुहार लगाने के अलावा और कुछ नहीं है, कुछ और बच नहीं जाता है। यही काम कनाडा यहाँ पर करते हुए नज़र आ रही है। लेकिन आप सोच के देखिए, ये जो 5 आई अलायंस है कि बाकी देश कनाडा के साथ साथ देने वाली है, जबकि अभी तक कनाडा ने कोई भी सबूत नहीं पेश किया है। और भारत का यूएसए के साथ, ब्रिटेन के साथ जो अभी G20 का समिट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, भारत के साथ बहुत मधुर संबंध रहा। अब यहाँ पर चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए को काउंटर करना है चाइना को, कि जहाँ तक भारत ही काम आने वाला है। इसलिए जाहिर सी बात है, अभी तक 5 आई अलायंस जो देश है वो भारत के अभी भी कोई भी दबाव नहीं दे रहे हैं, दबाव देने में कामयाब नहीं हो पाया है। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये जो 5 आई अलायंस है, इनका काम क्या है, ये काम कैसे करती हैं। तो इनका काम ये है कि ये खुफिया जानकारी साझा करती हैं एक दूसरे देश के साथ ये खुफिया जानकारी साझा करती है, ये 5 आई अलायंस। और इसके सदस्य हैं 5 आई अलायंस के सदस्य यूएसए, अमेरिका एंड ब्रिटेन एंड कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। और यह 35% वैश्विक जीडीपी को साझा करती है। अगर आपको याद रखने से आप इसको याद रख पाएंगे कि उत्तरी ये जो महाद्वीप है, उत्तरी महाद्वीप से 2 देश एंड यूरोप से 1 देश और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से 2 देश। और ये 5 देशों की विभिन्न एजेंसियां हैं जो कि इसमें मानव खुफिया, सिग्नल इंटेलिजेंस, सुरक्षा खुफिया और भूस्वामित्व खुफिया और रक्षा खुफिया की जानकारी साझा करते हैं। कई मुद्दों से जुड़ी हुई बातें जो देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए ज़रूरी है बनाए रखते हैं। इन 5 देशों की एजेंसियां ज़रूरी जानकारी एक दूसरे से साझा करती हैं। और ये समझौते की बुनियाद कब पड़ी थी? 1946 में। 1946 मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब इस संगठन का उदय हुआ। और सबसे पहले खुफिया समझौता जो था वो अमेरिका और ब्रिटेन में था। इसके पहले इसका नाम यूके एंड यूएसए हुआ करता था।
यहाँ पर यूके कहने का तात्पर्य है यूनाइटेड किंगडम और यूएसए कहने का अर्थ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके साथ समय के साथ 1948 में कनाडा भी इस एग्रीमेंट का हिस्सा बनती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 1956 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल हो जाता है और फिर ये 5 देशों का एक अलायंस बन जाता है।